भारत को लेकर अमेरिका से शिकायत करने चला पाकिस्तान, अब खानी पड़ी मुंह की। भारत को लेकर अमेरिका को फटकार लगाने से पहले सोच लेता तो अच्छा होता पाकिस्तान के लिए। अमेरिका की फटकार पाकिस्तान को नहीं आई रास। अमेरिका ने बैन करे पाकिस्तान के परमाणु बम। भारत की तरह बोलने लगा था अमेरिका को पाकिस्तान। अमेरिका ने की 1 मिनट में अकड़ ढीली। अब सारी सहायता होगी बंद, अब दिवालिया घोषित होगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत के सामने मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भारत की अमेरिका से शिकायत पाकिस्तान को काफी भारी पड़ी और इसका खामियाजा पाकिस्तान को अपने हथियारों से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को अमेरिका से काफी फटकार लगी? आखिर पाकिस्तान पर क्यों लगाया अमेरिका ने बैन? आखिर ऐसी किस बात को लेकर पाकिस्तान ने भारत की शिकायत करी अमेरिका से कि अमेरिका को पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना पड़ा? ये सब दोस्तों आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों खबर है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट को लेकर, और दोस्तों यहीं से बात बिगड़ने लगी। हाल ही में अमेरिका ने भारत के धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और तमाम धर्मों का घर है। दरअसल दोस्तों अमेरिका से पूछा गया था कि विशेष चिंताओं वाले देशों की सूची में भारत को क्यों नहीं डाला गया। इसका जवाब देते हुए अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत तमाम धर्मों का घर है और भारत को विशेष चिंताओं वाले देशों या स्पेशल वॉच लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। बाइडेन प्रशासन सभी लोगों की धार्मिक आजादी की सुरक्षा करने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता रहेगा। दरअसल दोस्तों ये सारी बात जो चल रही है, ये सब चल रही है अमेरिका की विभिन्न देशों में धार्मिक सद्भाव को लेकर एक लिस्ट, जिसको कहते हैं कंट्री टू पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट। दोस्तों इस लिस्ट के तहत दुनिया में अमेरिका उन देशों के नाम ब्लैक लिस्ट में डालता है जहां पर लोग अपने धर्म को नहीं मान सकते, या अन्य धर्म को खतरा है, या उस धर्म के लोगों की जनसंख्या उस देश में कम हो रही है। अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान को किया था लिस्ट में शामिल। दोस्तों अमेरिका द्वारा जो कुछ दिन पहले विशेष चिंताओं वाले देशों की लिस्ट जारी की गई, उसको लेकर अब पाकिस्तान और पाकिस्तान का यार तुर्की भड़का हुआ है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत जारी की गई इस लिस्ट में ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जहां धार्मिक आजादी का गंभीर उल्लंघन होता है, और इसको ब्लैक लिस्ट भी कहते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, म्यांमार, सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और ताजिकिस्तान जैसे देशों के नाम शामिल हैं। स्पेशल वॉच लिस्ट में अल्जीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और वियतनाम को रखा गया है। इनके अलावा तालिबान, बाको हरम, ISIS, यहूदी जैसे कई संगठनों को विशेष चिंताओं वाले संगठनों के लिस्ट में डाला गया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि कई देश और संगठन लोगों को उनके धार्मिक विश्वास के आधार पर डराते धमकाते हैं, शोषण करते हैं और कोई तो मार डालता है, और उसमें वहां की सरकार भी शामिल है। एंटनी ब्लिंकन के इस बयान का सीधा संबंध पाकिस्तान और चीन से जोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों भारत का नाम ना देखकर पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों पागल हो गए। पाकिस्तान तो पगला ही गया और अपना आपा खो बैठा। पाकिस्तान को तो ये तक समझ नहीं आया कि आखिरकार वो किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। बस भारत से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान ने जो सोचा वो अमेरिका को बोल दिया। और दोस्तों इस काम में पाकिस्तान के सच्चे दोस्त तुर्की ने भी उसका साथ दिया। तुर्की ने कहा कि अमेरिका ने सीधा सीधा इस लिस्ट के जरिए पाकिस्तान, चीन और ईरान को टारगेट किया है, जबकि भारत को साफ साफ छोड़ दिया। अब दोस्तों इस लिस्ट के संदर्भ में नेड प्राइस ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। हमने पहले भी साथ मिलकर काम किया है, हम आगे भी साथ काम करके दिखा सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मानव अधिकारों का सम्मान करते रहना होगा, इससे हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत से जुड़ी कुछ चिंताओं को शामिल किया गया है। हम भारत समेत विश्व के सभी देशों में धार्मिक आजादी की निगरानी करते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विशेष चिंताओं वाले देशों की सूची जारी करने से पहले इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसी संस्थाओं ने लिस्ट में भारत का नाम डालने के लिए काफी दबाव डाला था। और दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा था कि बाइडेन तक ये सूची भेजी गई थी, लेकिन भारत का दबाव इतना था कि बाइडेन ने खुद इस लिस्ट से भारत का नाम हटाया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भी कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है विभिन्न धर्मों की जनसंख्या की, जो लगातार बढ़ रही है। ये साबित करता है कि भारत में धार्मिक सद्भाव से सब कुछ सही है। लेकिन दोस्तों भारत से खुंदस खा रहे पाकिस्तान ने भारत को लेकर अमेरिका को बहुत सुनाया, और पाकिस्तान ने यह तक कह दिया
कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालने से नहीं डरता, ताकि अमेरिका का नुकसान ना हो जाए। अब दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से इस बयान के आने के बाद अमेरिका को एक मौका चाहिए था पाकिस्तान की वाट लगाने का, और वो मौका पाकिस्तान ने खुद दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए खतरनाक परमाणु तकनीक देने के लिए कई पाकिस्तानी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के इस तरीके के बदले ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने कुल 24 कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है और इसने अपने दुश्मन देशों को टारगेट किया। बात सामने न आए, इसको देखते हुए अमेरिका ने कहा कि ये कंपनियां रूस को सैन्य या रक्षा उद्योग में मदद कर रही थी। साथ ही वे पाकिस्तान के परमाणु गतिविधियों और ईरान की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की भी मदद कर रही थी। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि ये कंपनियां पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु कार्यक्रम को सामानों की आपूर्ति कर खतरा पैदा कर रही थी। दोस्तों, इन कंपनियों पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल तकनीक के प्रसार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का खतरा है। पाकिस्तान में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किसी भी कंपनी ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। अमेरिका के इस ऐलान से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को झटका लगा, जो पाकिस्तान की परमाणु ताकत को बढ़ाना चाहते थे। दोस्तों, अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है वो लातविया, पाकिस्तान, रूस, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की है। इन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की चिंताओं को देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, शायद आपको अभी कुछ महीने पहले की खबर याद होगी, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुंह से गलती से सच निकल गया था, और जिस बात को पाकिस्तान की जनता समेत पूरी दुनिया जानती है, जब जो बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित नहीं। इस बयान के बाद पाकिस्तान की बहुत थू-थू हुई, जिसको बाद में अमेरिका ने कवर करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों की रक्षा खुद कर सकता है। पाकिस्तान का इतिहास है खराब परमाणु हथियारों में। दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन में भीषण हमले कर रहे रूस की मदद करने वाली कंपनियों पर भी बैन लगा दिया। इनमें लातविया की फाइबर एटॉमिक सॉल्यूशन भी शामिल है, जो रूस को उपकरणों की आपूर्ति करती है। अमेरिका ने रूसी सेना की मदद करने वाली कंपनियों को दंडित करने के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल नीति बनाई। इन कंपनियों को अब अमेरिकी उपकरणों की खरीद के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के परमाणु तस्करी का इतिहास रहा है। यही वजह है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को बहुत संदेह की दृष्टि से देखा है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक एक्यू खान ने उत्तर कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक की तस्करी की थी। जब इस खतरनाक मामले का खुलासा हुआ तो पाकिस्तानी परमाणु बम के जनक एक्यू खान को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक देकर उत्तर कोरिया से मिसाइल तकनीक खरीदी, ताकि भारत के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत किया जा सके। दोस्तों, देखना अब यह है कि आखिर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का क्या होता है। क्या अब उनकी संख्या बढ़ेगी, या फिर भारत इतने समय में इतनी जल्दी निर्माण कर लेगा कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा? आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।